देखिए बच्चों, अब से हम ब्रिज कोर्स को समझना शुरू कर रहे हैं। ब्रिज कोर्स के ऐसे क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे क्लियरिफाई हो चुका है कि आपकी जो बुक है, आपका जो 9वीं का जो गणित का पेपर आएगा, उस 9वीं के गणित के पेपर में आपकी 30 नंबर की आपकी ब्रिज कोर्स आएगी। तो इसलिए आपको ब्रिज कोर्स की इस तरह की एक किताब मिली होगी, आप देख सकते हो। इस तरह की आपको ब्रिज कोर्स की एक बुक मिली होगी। इस ब्रिज कोर्स की बुक को हम सोल्व करना शुरू करेंगे। तो पेज नंबर 76 पर आपका सबसे पहले यहाँ पर हम जो बड़े बड़े सवाल हम वो करना शुरू करेंगे। कक्षा 9वीं ब्रिज कोर्स गणित परिमाप और क्षेत्रफल वाला आपका अध्याय, परिमाप और क्षेत्रफल वाला अध्याय। इसका कार्यपत्रक 1 और कार्यपत्रक 2 में देखिए किस प्रकार के सवाल बनेंगे। यहाँ पर मैं आपको मेथड समझाऊंगा कि इसको हल किस प्रकार से करना है। बाकी अन्य सवाल आप घर पे खुद कर सकते हो, आपको समझना बस, और बाकी प्रैक्टिस आप घर पे खुद करोगे बुक की, है ना। तो देखिए, हमको इस आकृति, ये जो हमको यहाँ पर एक आकृति दी गई है, इस आकृति में अंदर हमको यहाँ पर कुछ छायांकित भाग यहाँ पर दिए गए हुए हैं। छायांकित यहाँ पर हमको डब्बे दिए गए हुए हैं। हमको इन छायांकित भाग का हमको क्या निकालना है, हमको इस छायांकित भाग का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकाल के लाना है। तो देखिए क्या होता है, ये जो आकृति होती है, इस आकृति में डब्बे गिनना पड़ेगा। एक डब्बा, 2, ये एक वर्ग बना। वर्ग किसको बोलते हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। इसकी चारों भुजाएं बराबर है। 1 वर्ग, 2 वर्ग, 3 वर्ग, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। कितने वर्ग बने इसके अंदर, 26 वर्ग बने। मतलब इस छायांकित आकृति का क्षेत्रफल कितना होगा, 26 वर्ग इकाई। 26 वर्ग इकाई, इसका क्या होगा, ये क्षेत्रफल होगा। इस आकृति का क्षेत्रफल कितना है, 26 वर्ग इकाई। इस आकृति का हमारा क्या है, क्षेत्रफल है। हमारी आकृति का क्षेत्रफल कितना निकाल लिया हमने, 26 वर्ग इकाई निकाल लिए। अब परिमाप जो होता है वो किनारों की लंबाई को कहते हैं। किनारों की लंबाई को परिमाप कहा जाता है। अब इसका परिमाप निकाल रहा हूं मैं, है ना। देखो, 1, 2, पूरे किनारे गिनना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। कुल 30 यहाँ पर इसकी लंबाई निकल रही है ना। लंबाई कितनी निकल रही, 30। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा आपका, परिमाप बराबर हो जाएगा इसका 30 इकाई। परिमाप कितनी इकाई हो जाएगा, परिमाप इसका 30 इकाई हो जाएगा। क्लियर है। अब इस आकृति का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने के लिए हम डब्बे गिनेंगे। देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। कितने डब्बे हैं, 32 वर्ग बने हुए हैं। तो उसका क्षेत्रफल कितना आएगा, 32 वर्ग इकाई। इसका क्षेत्रफल बराबर कितना आएगा, 32 वर्ग इकाई। इसका क्षेत्रफल कितना निकल के आएगा आपका, 32 वर्ग इकाई निकल करके आएगा। क्या निकल के आएगा, इसका क्षेत्रफल निकल करके आएगा। अब परिमाप निकालना है। परिमाप का मतलब होता है किनारों की लंबाई। अब किनारे गिन लेंगे इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। परिमाप कितना है इसका, परिमाप इसका है 30 इकाई। अरे कितनी इकाई, 30 इकाई। इसका क्या है, परिमाप है। 30 इकाई इसका क्या है, परिमाप है। अब यहाँ पर ये पूरी आकृति दी गई है। इस पूरी आकृति का तुमको निकालना है क्या, क्षेत्रफल। क्या निकालना है, क्षेत्रफल, है ना। पूरी इकाई का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है ना। पूरी इकाई का क्षेत्रफल निकालना है, निकाल लेंगे। देखो, क्षेत्रफल निकालना मतलब अंदर के डब्बे गिन लो, कितने वर्ग बने उतने वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 44, 45, 46, 47। कितने डब्बे हैं, 47 डब्बे है। मतलब इसका क्षेत्रफल कितना है,
अरे क्षेत्रफल है 47 वर्ग इकाई, 47 वर्ग इकाई। अब परिमाप भी तो निकालना है। परिमाप निकालना है मतलब क्या निकालना है? लंबाई निकाल करके लाना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। कितना आ गया इसका परिमाप? इसका परिमाप कितना निकल के जाएगा? 32। कितना निकल के जाएगा? 32 निकल के जाएगा। अब इसका भी क्षेत्रफल निकालना, डब्बे गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30। क्षेत्रफल कितना है? 29 वर्ग इकाई। कितने वर्ग है इसके अंदर? इसके अंदर है 29 वर्ग है, तो इसका क्षेत्रफल कितना जाएगा? 29 वर्ग इकाई आ जाएगा। अब हम निकाल लेंगे भैया इसका परिमाप। परिमाप निकालना बहुत आसान होता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। परिमाप निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता, किनारों की लंबाई गिनना पड़ता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30। परिमाप कितना है बेटा? अरे 30 इकाई। कितनी इकाई? 30 इकाई। क्या निकल के हमारा परिमाप। इसी पैटर्न पर आपके अन्य सवाल भी दिए गए हैं, आपको उन सवालों को भी हल करना है। अब देखिए इसका कार्यपत्रक 3, पेज नंबर कितना? 77। पेज नंबर 77 पर कार्यपत्रक 3। कार्यपत्रक 3 के बोल रहे हैं नीचे बनी आकृतियों का परिमाप ज्ञात करो। यहाँ पर पहली आकृति आपकी ये दी गई है, इस प्रकार की आकृति दी गई है। भुजा 6 सेंटीमीटर, ये भुजा है 3 सेंटीमीटर, ये भुजा है 6 सेंटीमीटर और ये भुजा है 3 सेंटीमीटर। इसका हमको यहाँ पर परिमाप निकालना है। परिमाप निकालने का तरीका ये होता है, किनारों की लंबाई को जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? परिमाप निकल के आ जाएगा। क्लियर है? जोड़ देंगे। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया? 6। परिमाप का मतलब होता है किनारों की लंबाई। यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई कितनी हो गई? 6 सेंटीमीटर धन। यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई कितनी हो गई? 3 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई 6 सेंटीमीटर धन। यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई कितनी हो गई? 3 सेंटीमीटर। जोड़ दो, 6 और 3 9, 9 और 6 15, 15 और 6 कितना हो गया? 18। बराबर है आएगा यहाँ पर 18 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। कितना हो गया? 18 सेंटीमीटर। अब अगली आकृति देखो कैसी दी गई है। दूसरी आकृति, दूसरी आकृति यहाँ पर आपको एच टाइप की बनी है। ये दी है 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1। इस आकृति का आपको परिमाप निकालना है। इस आकृति का क्या निकालना है? परिमाप निकालना है। परिमाप मतलब किनारों की लंबाई। यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई कितनी हो गई? 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 और 1 12, 12 और 1 13, 13 और 1 14, 14 और 1 15 और 1 16। तो परिमाप कितना हो जाएगा इसका? 16 इकाई सेंटीमीटर में दी, 16 सेंटीमीटर। ये क्या निकाल लिए हमने? इसका परिमाप निकाल लिए। क्या निकाल लिए?
परिमाप निकाल करके लेके आ गए। अब इसकी अगली आकृति देखो, तीसरे नंबर की आकृति क्या दी गई है? तीसरी आकृति गई है ऐसा, 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 ये और ये है 3 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर और ये कितनी 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर तुमको इस प्रकार की आकृति दी गई है। क्या दी गई है? इस प्रकार की आकृति दी गई है। देखिए यहाँ पर आपको इस आकृति क्या निकालना है? परिमाप निकालना है। परिमाप का मतलब होता है किनारों की लंबाई। यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई कितनी हो गई? 3। यहाँ से लेके यहाँ तक 5, 3 और 5 कितनी हो गई? 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 5 17। परिमाप कितना हो जाएगा इसका? परिमाप इसको जाएगा 17 सेंटीमीटर। परिमाप कितना निकाल लिया हमने यहाँ पर? इसका 17 सेंटीमीटर निकाल के लेके आ गए। अब इसके बाद यहाँ पर आपकी 3 आकृति हो गई का, है ना। अब कार्यपत्रक 3 का दूसरा क्वेश्चन उतार ली, इसको उतारते भी चलना है। कार्यपत्रक 3 का दूसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट, पेपर में 4-5 नंबर में जाएगा। 30 नंबर की ब्रिज कोर्स की बुक आ रही है, बहुत सरल किताब है, बहुत आसान किताब है ब्रिज कोर्स की। 33 नंबर पे गणित में पास होना पड़ता है, फेल हो जाते बच्चे लोग, गणित नहीं कर पाते। ब्रिज कोर्स पढ़ लोगे तो 30 नंबर तो कम से कम बन जाएंगे तुम्हारे, समझ लो बारीकी से। बन रहा तब भी समझो, बन रहा तब भी उतारो। दूसरा यहाँ पर क्या दिया गया है? नीचे बनी आकृतियों में निम्न के आधार पर देना है। नीचे यहाँ पर एक इस प्रकार की आकृति बनी है। नीचे यहाँ पर आपकी इस प्रकार की क्या बनी है? आकृति बनी है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इस आकृति का नाम उसने आकृति ए दे दिया। क्या नाम दे दिया? आकृति ए नाम दे दिया। सवाल है आकृति ए का परिमाप लिखिए। सवाल यहाँ पर क्या होना है हमारा? सवाल है यहाँ पर हमारा आकृति ए का परिमाप लिखिए। आकृति ए का यहाँ पर आपको परिमाप निकालना। परिमाप का मतलब होता है किनारों की लंबाई। गिन लो, ए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल लंबाई कितनी आई इसकी? 12 आई। मतलब परिमाप कितना हो जाएगा इसका? 12 इकाई। 12 इकाई, है ना। 12 इकाई, 12 इकाई लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर सेंटीमीटर दिए तो हम वहाँ पर सेंटीमीटर लिख देंगे। लेकिन अगर यहाँ पर मात्रक नहीं दिया है तो हमको 12 इकाई ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि इकाई सेंटीमीटर भी हो सकती है, मीटर भी हो सकती है, किलोमीटर भी हो सकती है, हमको नहीं पता। अगली यहाँ पर एक इकाई आपको और दी गई है। अगली इकाई यहाँ पर आपको इस प्रकार की दी गई है। आपको इस प्रकार की आकृति दी गई है ना। इसका परिमाप निकालना। इसका परिमाप कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसका परिमाप कितना निकल के आएगा आपका? 20 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 20 सेंटीमीटर। एक आकृति यहां पर आपको और दी गई है, ये आकृति दी गई। इसका परिमाप निकालना। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका परिमाप यहाँ पर कितना निकल के आएगा आपका? 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि किन दो आकृतियों का परिमाप समान है, उनका नाम लिखो। तो आकृति ए का परिमाप भी 12 और आकृति सी का परिमाप भी कितना है? 12 है। तो आकृति ए और आकृति सी का परिमाप कैसा है आपका? यहाँ पर बराबर है। अगला, कौन सी आकृति का परिमाप सबसे ज़्यादा है? तो आकृति बी का परिमाप सबसे ज़्यादा है, जो कि कितना है यहाँ पर आपका? 20 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर है। कितने सेंटीमीटर है? 20 सेंटीमीटर यहाँ पर आपका परिमाप दिया गया है। अब इसका तीसरा प्रश्न, इसका तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है? इसका तीसरा प्रश्न ये बोल रहा है, दिए गए ग्रिड चार्ट पर 16 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाला आयत। आपको यहाँ पर एक ग्रिड चार्ट दिया गया है। ग्रिड चार्ट का मतलब होता है इस प्रकार का, यहाँ पर आपको एक चार्ट दिया गया है।
इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रिड चार्ट बोलेंगे। ये जो चार्ट होते हैं, इस प्रकार के चार्ट को हम क्या बोलते हैं, ग्रिड चार्ट कहते हैं। ये चार्ट जो होता है इस प्रकार का, इस चार्ट को हम क्या बोलते हैं, ग्रिड चार्ट कहते हैं। इस प्रकार के चार्ट को हम क्या बोलते हैं, ग्रिड चार्ट कहते हैं। तो ग्रिड चार्ट पर 16 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाला आयत, 16 वर्ग क्षेत्र आयत, आयत के कितने क्षेत्रफल होने चाहिए, 16 वर्ग सेंटीमीटर। 16 डब्बे गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, या फिर उसको एक काम ये कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये बन गया आपका 16 वर्ग सेंटीमीटर वाला क्या बन गया आपका आयत। ये बना दो ऐसा, 16 वर्ग सेंटीमीटर वाला क्या आयत बन गया। अब अगला वर्ग बनाना है, वर्ग। वर्ग का अगर आपको 16 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल अगर आप वर्ग का लेना है, वर्ग का है ना, वर्ग की 4 भुजा कैसी होती है, बराबर, तो 4 4 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। देखो 1 2 3 4 और 1 2 3 4, ये बन जाएगा आपका 16 सेंटीमीटर का वर्ग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 वर्ग की इकाई का यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, वर्ग बन जाएगा। और त्रिभुज की आकृति का भी क्षेत्रफल जिसका 16 सेंटीमीटर 16 निकले ना, तो गिन लेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये त्रिभुज ऐसे ही बनेगा आपका। ये क्या बनेगा आपका ऐसा, ऐसा आपको एक त्रिभुज बनाना, क्या बनाना है, त्रिभुज बनाना है। किसका निर्माण करना है, त्रिभुज का भी निर्माण करना है। क्लियर है, किसका निर्माण करना है, त्रिभुज का भी निर्माण करना है। इसके बाद इसका चौथा क्वेश्चन जो है, इसका चौथा क्वेश्चन भी देख ही लो। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसका चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो चौथा क्वेश्चन कौन सा, चौथा क्वेश्चन बोल रहा है नीचे दी गई आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करो यदि एक खाना 1 वर्ग मीटर का हो। आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इधर एक हेलीकॉप्टर टाइप की आकृति दी गई है,
ऐसा का हेलीकॉप्टर बना भैया तुम्हारा। ये आपकी पहली आकृति दी गई है। अब दूसरी आकृति देखो कैसी बनी है। दूसरी आकृति ऐसी बनी है। क्या हो, पंखा कहाँ का है के? देखो यहाँ पर इस प्रकार की आकृति दी गई है। आपको इन आकृति के निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान होते हैं। देखो कैसे निकालोगे, पहले पूरे पूरे जो सेगे डब्बा है उनको गिन लेंगे हम। चित्र छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर जो चित्र बना है मैं उसको निकाल के दिखा रहा हूँ। बुक का हल्का चेंज भी हो सकता है ना, आपको गिनना है। सेगे वाले डब्बे पूरे पूरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 होगा सेगे डब्बे पूरे। 32 के बाद 33 34 35 36 37 38 38 39 40 41 42 43 44 सेगे डब्बे यहाँ पर 44 ही है। इससे ज़्यादा है क्या? 44 हो गए। अब ये आधा डब्बा है, ये क्या है? आधा डब्बा। देखो इस प्रकार से आधा डब्बा है और एक आधा डब्बा मिला करके एक पूरा सेगा डब्बा बन जाएगा। ये कितने हो गए अपने सेगा डब्बे? कितने हैं? कितने गिने थे? 44। कितने गिने थे? 44। तो 44 सेगे डब्बे हो गए ना। अब आधे वाले डब्बे गिन लेंगे। आधे डब्बे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 डब्बे आधे आधे है। तो 18 डब्बे आधे आधे से 18 का आधा कर देंगे
तो 9 डब्बे पूरे बन जाएंगे। 2 डब्बे से एक डब्बा बन रहा है तो 18 डब्बा, आधा 2 आधे डब्बे से एक पूरा डब्बा बन रहा है तो 18 आधे डब्बे से कितने पूरे डब्बे बनेंगे? 9 पूरे डब्बे बनेंगे। तो 9 डब्बे पूरे होकर 44 डब्बे पूरे हो गए तो जोड़ दो, 44 9 कितने जाएंगे आपका? 53 वर्ग इकाई। इसका परिमाप क्षेत्रफल कितना निकल जाएगा? इसका क्षेत्रफल कितना निकल जाएगा? 53 वर्ग इकाई। 53 वर्ग इकाई क्या निकल जाएगा? इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। परिमाप निकालना है। परिमाप का मतलब क्या होता है? किनारों की लंबाई। वो छोड़ो अभी, अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। कितना होगा? 1 2 3 4, 4 डब्बे पूरे हो गए। 4 आधा और आधा 1, 4 के बाद ये 5 6 7 और ये 8। क्षेत्रफल कितना है यहाँ पर आपका? इसका 8 वर्ग इकाई। क्षेत्रफल कितना निकल के जाएगा? इसका 8 वर्ग इकाई निकल करके आ जाएगा। बाकी जितने भी क्वेश्चन इसके आप और करते चले जाना।